वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सही गलत से ऊपर उठ के देखें और समझें, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या किसी गुरु को फॉलो करते हैं। तो इतना डेटा माइंड में फीड होने के बाद एक ईगो डेवलप हो जाता है। हम जाने अनजाने या जानबूझकर अपने लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ और जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं जानता वो मुझसे छोटा है। और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में और डेटा अपने माइंड में फीड करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ईगो और बड़ा हो जाता है। अपने इल्यूजन में तो हम लोग ईगो से ऊपर उठ चुके होते हैं, पर रियलिटी में हमारा ईगो और बड़ा हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती खुद की है और मैं बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखता हूँ। ऐसा यूजुअली तब होता है जब हम जाने अनजाने अपने ईगो को और बड़ा करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं। हम किसी की बातों को सुन लेते हैं और वो बातें हमें इतनी अट्रैक्ट करती हैं और हमारे अंदर भी एक डिज़ायर पैदा होता है कि काश हम भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करें। और जैसे ही आपके माइंड में ये डिज़ायर क्रिएट हुआ, दैट्स इट, आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हो। ऑनेस्टली मैं भी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ था और मुझे काफ़ी टाइम लगा इस जाल से बाहर निकलने में। तो स्पिरिचुअलिटी की ये एक डार्क साइड है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं तो हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं एंड लिटरली लोग लाइफ टाइम तक इस इल्यूजन से नहीं निकल पाते। जो इमेज हम बनाते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, वही इमेज हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। मैं इस जाल से कैसे निकला? बेसिकली जब मैं ओशो, सदगुरु, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को सुनता था तो मुझे ये दिखने लग गया था कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से निकला हुआ सेंटेंस है और मैं उसे बस याद कर रहा हूँ, जैसे स्कूल में हम रट्टा मारते थे, पर समझ कुछ नहीं आता था। तो ये वो पॉइंट था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ स्पिरिचुअल कोट्स और कुछ फिलॉसफी याद करके कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं बनता और ना ही स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ करके कोई इंसान स्पिरिचुअल बनता है। इट इज़ अ वेरी क्वाइट एंड लोनली प्रोसेस। जब तक जो भी आपने गुरुओं से सुना है, जब तक वो आपके अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से ना निकला हो, तब तक आपका याद किया हुआ डेटा ज्ञान नहीं बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इल्यूजन तब तोड़ सकते हो जब आप अपनी समझ को इस्तेमाल करें। किसी भी गुरु ने चाहे कुछ भी कहा हो, गलत या सही, आप उस पर डायरेक्टली यकीन नहीं करेंगे जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस ना करो। जब तक खुद आप अवेयर होकर उस बात को ना समझ पाओ, तब तक आप यकीन नहीं करेंगे। जब आप किसी चीज़ को अच्छे बुरे सही गलत से ऊपर उठ के समझते हैं, ये वो पॉइंट है जब आप अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलकर चीज़ों को एनालाइज करते हो। ये वो पॉइंट है जब आप चीज़ों को वैसे देखना शुरू करते हो जैसी वो हैं। और ये वो पॉइंट है जब आपके अंदर का डेविल आपके सामने आपको दिखने लगता है। जो बुराइयां आप पहले दूसरों में देखते थे वो आपको खुद में बिल्कुल साफ दिखेंगी। और ये वो पॉइंट है जब आपको दिखता है कि कैसे आपका माइंड आपको इल्यूजन में रखता है। और यहाँ से हमारी असली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इस पॉइंट पे आके हम अपने थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को डीपली ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, क्योंकि अब हम ये जान चुके होते हैं कि अगर अब हम अवेयर नहीं हुए अपनी फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस को लेकर, तो हमारा माइंड हमारे लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है और हम एक थिंकिंग पैटर्न में फंस जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी की असली डार्क साइड तो इसके बाद एक्सपीरियंस होती है, बट वो किसी और दिन इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।